मेरा नाम हेमराज शर्मा है जी। आप रहते हैं वहाँ का रोड अभी तक नहीं बन पाया। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको बता देना चाहता हूँ कि वहाँ की जो रोड फाइल पास हो गई है और उसकी डेडलाइन भी 6 अगस्त है। डेडलाइन भी 6 अगस्त है और इन्होंने एक बारिश का हवाला दिया है, क्योंकि बारिश का मौसम है। उसके बाद में ये तिगाम रोड की बारिश कहाँ गई? तिगाम रोड की बारिश कहाँ गई है? ये चावला कॉलोनी में काम हो रहा है, इसकी बारिश कहाँ गई? बल्लभगढ़ के दूसरे वार्डों में काम हो रहा है, उसकी बारिश कहाँ गई है? खाली ये वार्ड नंबर 43 में बारिश हो रही है। वार्ड नंबर 43 में पूरे में गड्ढे हो रहे हैं, सेक्टर 2 की सड़कों में पूरे में गड्ढे हो रहे हैं। ये यहाँ के लिए बारिश है। बस अगला गिरफ्तार अगर वो हो जाते हैं तो वो नहीं होंगे, उनके साथ में हम भी गिरफ्तार होंगे। ये पूरी जनता गिरफ्तारी देने के लिए आई है। ये पूरी जनता गिरफ्तारी देने के लिए आई है। खाली वो गिरफ्तार नहीं होंगे, गिरफ्तार होंगे तो सब होंगे। सबको गिरफ्तार करना पड़ेगा उनके साथ में उनको। पक्ष और विपक्ष दोनों से पूछिए ये तीनों पार्षद कैसे फिजिकली ऑन रोड काम करते हैं। आपको पक्ष और विपक्ष दोनों यही बताएंगे। ये तीनों वार्ड में तीनों पार्षद नंबर 1 काम करते हैं। यही तो जनता को समझ में आना चाहिए। अगर इन दोनों लोगों की गिरफ्तारी हो रही है तो अभी आप यहाँ रोड पे जनसंख्या बहुत कम देख रहे हैं, कल से पूरा रोड जाम हो जाएगा। अभी तो ये तो शुरुआत है, अभी तो ये लड़ाई है, लड़ाई अभी आगे है। 3 पार्षद बनने ऐसी खेल नहीं है। एक बात बताइए, जनप्रतिनिधि जब नहीं आवाज उठाएगा तो कौन आवाज उठाएगा? आप भी नगर निगम में जाते हो, आप ईमानदारी से बताइए पत्रकार साहब की क्या आपका एक दिन में काम कोई हो जाता है? एमसीएफ ऑफिस में या FDO ऑफिस में किसी भी सरकारी दफ्तर में जाएंगे, आपका 1 घंटे या 2 घंटे में काम नहीं होने वाला है। कम से कम हफ्ते 10 दिन ये जनता को गुमराह करते हैं। ये मिलते ही नहीं है। ये तो पहली बात ऑफिस में मिलते ही नहीं है। हमारा जनप्रतिनिधि गया है वहाँ पे तो उसके खिलाफ FIR दर्ज करा दिए। आप एक बात बताओ कि ऐसे कोई जनप्रतिनिधि अपने जनता की सवाल उठा के एमसीएफ ऑफिस में जाएगा? कतई नहीं जाएगा। आवाज दो। आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये भ्रष्ट है। ये पहले से ही 200 करोड़ का पहले घोटाला हुआ और अब जितने भी ये मंत्री संतरी है ना, टोटल घोटाले पे लगे हुए और यहाँ की पब्लिक परेशान हो रही है। और पहले भी इन्होंने मतलब रोडों की कई बार फाइलें पास हो जाती है और बनता एक भी बार नहीं है। विधायक भी 3 बार आपने विधायक भी हमने ही जिताया था, लेकिन विधायक भी ऐसा ही है, मौजूदा आदमी हमने विधायक बनाया है। आज उन्होंने हमारे वार्ड के सारे विकास कार्य रोक दिए हैं, तो ये ठीक नहीं है। जैसे कि वार्ड 41 में 45 में 40 में सब में काम हो रहे हैं, तो एक विधायक के लिए सारे पार्षद बराबर होने चाहिए, सबको सुविधा बराबर देनी चाहिए, ना कि एक सब सारी सुविधा दे रहा है, एक को नहीं दे रहा है। तो ये गलत है, ये पक्षपात हो रहा है, ये बहुत गलत है। तो ऐसी गिरफ्तारी जो आज हमारे भाई दीपक की पब्लिक गिरफ्तारी होती है तो पूरा बल्लभगढ़ गिरफ्तारी देगा। और जैसे कि आपको पता है कि संजय का जन्म भी जेल में हुआ था, तो उससे कोई हमें वो नहीं पड़ रहा, हम भी जेल में जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा है जी, हमने जो बार निगम कर्मचारियों की तरफ से बात आ रही थी FIR दर्ज हुई, जो कि गलत है, बिल्कुल झूठी है, निराधार है। तो उस FIR पे जो है फिर ये कहेंगे जब तक हम अपना जो है गिरफ्तारी नहीं देंगे, जब तक आंदोलन उनका जो है काम पे नहीं लेंगे, आंदोलन जारी रहेगा। तो अब गिरफ्तारी दे दी है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक देखिए, आज मैं केवल अकेला नहीं और पवन यादव अकेले नहीं है, हजारों लोग बल्लभगढ़ की जो जनता जनार्दन है वो सब गिरफ्तारी देने के लिए गए थे। और आज ये जो जीत है ये केवल एक पार्षद परिवार की जीत नहीं है, बल्लभगढ़ के लोगों की जीत है, सत्य की जीत है। जो अधर्म करने का उन्होंने काम किया, ये आज धर्म की लड़ाई की जीत है और इसी तरीके से संघर्ष जारी रहेगा। और मैं कोई वहाँ व्यक्तिगत कामों के लिए नहीं गया था, जो जनता ने मुझे जिम्मेवारी दी है। और लोकतंत्र में एक जनप्रतिनिधि का एक कर्तव्य है, एक अधिकार है लोगों की आवाज उठाना। और इस संघर्ष को अगर वो गलत बताते हैं तो मैं बताना चाहूंगा, ये संघर्ष मैं और मेरा पूरा परिवार आगे भी पूरा निष्ठा और ईमानदारी से ये संघर्ष जारी रखेगा। और केवल मुकदमा तो बहुत छोटी चीज है, अगर जेल में भी जाना पड़े तो अपने क्षेत्र के लोगों के लिए हम जेल में जाने का काम करेंगे। और आपने देखा जब पिछली बार ये पार्षद था, जो 200 करोड़ का घोटाला है, मैं और मेरे पूरे जो पार्षद साथी हैं हमने उठाने का काम किया। तो ऐसे हम डरने और दमने वालों में से नहीं है, मेरे साथ पूरा बल्लभगढ़ परिवार खड़ा है इस लड़ाई में, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ।
और इस क्षेत्र की कर्ज है इस जन्म में तो मैं और मेरा परिवार नहीं चुका सकते, कई जन्म हमें लेने पड़ेंगे। देखिए, एक एक्शियन का कर्तव्य है, एक्शन इज ड्यूटी बाउंड अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, ही कैन नॉट रिफ्यूज टू विजिट द साइट। और जो कोई भी पब्लिक सर्वेंट है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो प्रिविलेज नहीं है, वो वचनबद्ध है, कर्तव्यबद्ध है, उसकी ड्यूटी है। कहीं भी कोई दिक्कत है हमारे साथ खड़ा होकर वो उसको साइट पे जाना पड़ेगा, और ऐसे अधिकारियों की हमें नगर निगम में जरूरत नहीं है। और हम ताला लगाने की जगह ताला की जरूरत पड़ेगी ताला भी लगाएंगे, और आगे इनको हटाने का काम भी हम यहाँ से करेंगे। हमें ऐसे नकारा निकम्मे अधिकारी इस नगर निगम में नहीं चाहिए। इनको जो तनख्वाह मिलती है, जनता की जो मोटी जो कमाई है, मेहनत की कमाई है, खून पसीने की कमाई है, उनसे इनको तनख्वाह मिलने का अधिकारी, एक भी भ्रष्ट अधिकारी हम इस नगर निगम में नहीं रहने देंगे। मैं आपके समक्ष नहीं बताना चाहता हूँ। देखिए, जैसा कि आप सभी मीडिया कर्मचारी भाई बंधुओं को पता है कि 27 तारीख को हमारा विवाद हुआ था एक्शन साहब के साथ, जिसमें हमने जनता की आवाज उठाने का काम किया था, जो कि आर्य नगर की रोड है और एक तिरका कॉलोनी की तिगांव रोड पर जो रोड जा रही है, उसमें सिराज कॉलेज से तिगांव रोड पर जो रोड जा रही है, वहाँ पे सीओआर डंगी थी 24 इंच। इसका वर्क ऑर्डर हो चुका था, और इसका वर्क ऑर्डर होने के बावजूद भी हमारे एक्शन साहब ने इसको रोकने का काम किया और जनता को परेशान करने का काम किया। तो उसी बात को, उसी मुद्दे को लेते हुए हम एक्शन साहब के पास गए थे, अपनी आवाज उठाई थी, जिसके अगर आप वीडियो में अगर आप देखेंगे, काफी मीडिया हमारे साथी भाई बंधु भी वहाँ पे मौजूद थे, अगर आप उसमें देखेंगे तो उस वीडियो में कहीं पे भी हमने कोई किसी तरीके की गाली वगैरह या कहीं उनको बल का प्रयोग किसी भी तरीके का नहीं करा गया था। अगर आप एफआईआर देखेंगे, कल हमारे अगेंस्ट एफआईआर दर्ज हुई है, उस एफआईआर के अंदर 132 धारा लगाई गई है, जो कि बल को प्रयोग करने के लिए लगाई जाती है, जो कि सरासर झूठी है। किसी के कहने पे, किसी के दबाव में गलत काम किया गया है, गलत एफआईआर क्रिएट करी गई है, उसका हम विरोध करते हैं। और आज हम पूरी बल्लभगढ़ जनता के साथ हमने डीसीपी ऑफिस पर जाकर गिरफ्तारी दी है, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हमें उन्होंने फारिग कर दिया, हमें छोड़ दिया। और हमने अपने जो हमारे पास जितने भी एविडेंस थे, चाहे वो वीडियो हो, चाहे पेपर कागज पे हो, जो हमने मैसेजेस उनको कर रखे हैं, सारे एविडेंस हमने उनको सबमिट कर दिए। तो अब आगे की कार्रवाई वो करेंगे। और हमने ये भी डिमांड करी है कि राजनाथ शर्मा जी जिन्होंने सरकारी काम को रोकने का काम किया, उनके खिलाफ 221 के तहत उनके मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उनको सरकारी काम में उन्होंने बाधा डाली है, उन्होंने सरकारी काम रोकने का काम किया है और जनता के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। एक तरफ से एफआईआर दर्ज हुई है, क्या दूसरी तरफ से भी देंगे? बिल्कुल नहीं, हम अपनी तरफ से जो भी हमारी कार्रवाई बनती है वो करेंगे।